हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल सी चैनल हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी मकर राशि कैप्रिकॉर्न 2022 कि ये वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। ये ईयरली प्रेडिक्शन होगी मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए, चाहे आपका सन, मून या राइजिंग आपका कैप्रिकॉर्न में है। आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो कि आपकी लव, कैरियर, ओवरऑल जो हाउस पूरे ईयर की प्रेडिक्शन है 2022 की, वो कैसी है फ्रॉम टैरो प्रेडिक्शन। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर करना है सब्सक्राइब चैनल को। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे मोस्ट वेलकम। सो देखते हैं कि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग, जहाँ पे भी आपका कैप्रिकॉर्न है, आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आएंगी इस साल में। ईयरली प्रेडिक्शन, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ओके, एंड एस ऑफ कप एंड स्टार, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पे मैं एक कार्ड निकालना चाह रही थी लेकिन दो आ गए हैं, तो ठीक है। ओके, आप हो सकता है इस साल वाटर साइन को मिलो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एयर साइन भी हो सकता है, स्पेशली एक्वेरियस और लियो, ठीक है। ओके, किंग ऑफ कप भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप भी है, लेकिन बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है आप एक ऐसे पार्टनर को मिलो, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को, या आप ऑलरेडी इनको जानते हो लेकिन बीच में थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, फैमिली हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है आपके दरमियान में, कुछ भी थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वर्क भी हो सकता है उनका। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ यहाँ पे, या ये न्यू लवर भी है, आपकी लाइफ में एंटर होगा, तो डेफिनेटली आपने, हो सकता है आपके पास चॉइस हो कि आप इस इंसान को चूज़ करोगे या नहीं, आप पे डिपेंड करता है। ओके, पहली बात, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है, तो आपका साल जो है वो डेफिनेटली आपका फोकस अपने ऊपर होगा, आपकी अपनी एनर्जी पे, आपकी अपनी हीलिंग पे। वी हैव एस ऑफ कप्स, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, अपने उस पेनफुल रिलेशनशिप से, या किसी ऐसी जगह से आप मूव कर रहे हो जो आपकी फैमिली का मैटर भी हो सकता है, जो आपके लिए काफ़ी हर्टफुल था, कोई इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो न्यू ईयर है वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हीलिंग लेके आएगा, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आएगा। एक होप है, एक फेथ है, एक ड्रीम है, एक विश है जो आपकी पूरी होगी। मुझे लगता है बहुत सारी विशेज़ आपकी पूरी होंगी। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है किसी आर्टिस्टिक फील्ड में आप हो, तो आपका एक नाम होगा, आप फेमस होगे खुद अपने उस वर्क में, उस करियर में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एक ड्रीम जॉब है, एक आपकी विश थी कि ये चीज़ आपको मिले, और फाइनली वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। चाहे वो लव है, चाहे वो आपकी जॉब है, आपका कैरियर है, कुछ ऐसी चीज़ आपकी ज़रूर आपकी विश थी वो पूरी होगी नेक्स्ट ईयर आपकी विश पूरी होगी। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है नेक्स्ट ईयर। वी हैव अ 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई मूवमेंट हो सकती है, कहीं ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है आपको ये जो जॉब मिले, ठीक है, वो किसी और सिटी में है, किसी और जगह पे है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आप जाओगे क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ पे लेके जाएगी। और कुछ लोगों के लिए आपकी शादी हो सकती है, आप सिंगल से मिंगल हो सकते हो, तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ पहले कभी नहीं गए। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा, ठीक है, जो ये इंसान आपके साथ आ रहा है, या आप इसको डेट करोगे, या आप रोमांस में जाओगे, या आपकी शादी होने वाली है। विद दिस एस ऑफ कप्स, ये कुछ लोगों के लिए ये नया लव होगा, न्यू लव है, आप इनको अभी नहीं जानते हो। विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आप इनको नहीं जानते हो, लेकिन ये डेफिनेटली आपको मिलेगा नेक्स्ट। मुझे लगता है ईयर के शुरू के 6 महीने में, 6 मंथ्स में आपको ये पार्टनर मिलेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए साल के एंड में, जो नेक्स्ट वाले एंड वाले 6 मंथ्स हैं, तब आपका रिलेशनशिप होगा, या शादी होगी, या प्रपोजल आएगा, और आपकी शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन जो भी है, विद द स्टार कार्ड, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा, आपका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। कुछ लोगों के लिए ये ड्रीम जॉब है, कुछ लोगों के लिए आप पॉपुलर होगे, आप सक्सेसफुल बनोगे, आप एक्टर बनोगे, डांसर बनोगे। वी हैव द क्वीन ऑफ वांड्स, तो अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड से हो तो आपका नाम होगा, आप फेमस होगे, पॉपुलर होगे, या अगर आप नहीं हो तो ये इंसान इस फील्ड से होगा, ठीक है। तो आपकी डेफिनेटली कुछ विश पूरी होगी। जिन लोगों की हेल्थ के इश्यूज़ हैं, नेक्स्ट ईयर हेल्थ की स्ट्रॉन्ग रिकवरी है आपकी, या आपसे रिलेटेड जो भी इंसान घर में कोई है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, स्पेशली योर मदर, वो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ किसी नई जगह पे जाओगे, कुछ अपने पार्टनर के साथ कोई हेल्प करवाओगे, कोई फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पार्टनर की लाइफ में आएगी। जो लोग मैं बात कर रही थी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, अगर कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आप वाकई इस इंसान से शादी करना चाहते हो, या इस इंसान को चूज़ करना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दूसरी शादी भी हो सकती है, आपकी या आपके पार्टनर की।
सो बी केयरफुल, ओके। यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। तो डिसीजन आपका होगा कि आपने इस इंसान से दूसरी शादी करनी है या नहीं, ओके। कुछ लोगों के लिए ना, सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं। या आपके पास 2 रिश्ते होंगे और आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा रिश्ता आपके लिए ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस ज़रूर है, इन्वॉल्व है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा या वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, जो भी आपकी ख्वाहिश है। इनका लेटर एम से नाम हो सकता है, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, या डब्ल्यू से। नाउ लेट्स सी, वी हैव ग्रीविंग, या आप में से काफ़ी सारे लोग किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो या गुजरे हो ऑलरेडी, तो आपको हीलिंग करने का मौका दिया जाएगा। वी हैव लव, या द नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में लव ज़रूर आएगा और आपको हील भी लव से करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको लव वाले मामले में ही हील करना है। या कोई आपकी तरफ आएगा, वो ग्रीव कर चुका है ऑलरेडी, उन्होंने किसी पार्टनर को खोया है या वो उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और वो आपके पास आएंगे क्योंकि वो आपसे लव करते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है। देन वी हैव अ होम, या मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका होम चेंज होगा, या आप अगर सिंगल हो तो आपकी शादी होगी। कुछ लोग आप नया होम भी खरीदोगे। आपके होम के जो फैमिली मैटर्स हैं वो भी ठीक होंगे। कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप में या होम के डिस्टर्बेंस है उस पर ज़्यादा फोकस होगा। यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ है, आपने प्लीज़ अपने आप को ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है, और ये जो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सोच समझ के लेने हैं, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ एनिमल्स। सो ये पिछली वाली पाल उसमें भी आया था। तो एनिमल से कनेक्टेड कोई चीज़ हो सकती है, या एनिमल्स के थ्रू आपको कोई मैसेज मिलेगा, या हो सकता है आप कोई पेट अडॉप्ट करोगे, अपने घर में लेके आओगे, या इस इंसान की लाइफ में ये आपको कोई गिफ्ट देंगे, या कुछ इस तरह से कोई चीज़ हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ पेन से गुजर रहे हो तो एनिमल आपको डेफिनेटली अपने घर में रखना चाहिए ताकि आप उस ग्रीफ से निकल सको, अपने आप को हील कर सको, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।